गुड इवनिंग, हैप्पी मंडे। आज यंग 40 में एक नया ही टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स। अक्सर आजकल मूवीज़ में एक शब्द यूज किया जाता है, बेस्टी। तो वो फ्रेंड जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो उसे शॉर्टकट में बेस्टी कहा जाता है। तो एक फ्रेंड की डेफिनेशन, वाकई में ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अ फ्रेंड इज समवन who makes it easy to believe in yourself. A good friend is like a four-leaf clover, hard to find and lucky to have. The language of friendship is not words, but meanings. Find a group of people who challenge and inspire you. Spend a lot of time with them and it will change your life. यानी अगर हम इसे हिंदी में समझना चाहें तो एक बेस्ट फ्रेंड वह होता है जो अपने आप में विश्वास करना आसान बनाता है, जिसपे जो आपको ये समझाए कि आप क्या हैं, व्हाट इज योर सेल्फ। एक अच्छा दोस्त चार पत्ती वाले तिपतिया घास की तरह होता है। आप सब ने देखा होगा एक किस तरह का घास होता है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन बहुत ही, अगर जिसे मिल जाए बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं उसे। तो दोस्ती की भाषा शब्द नहीं, एक अर्थ है। उन लोगों का एक समूह खोजें जो आपको चुनौती देते हों और प्रेरित करते हों। उनके साथ बहुत समय बिताएं, इससे आपका जीवन बदल सकता है। देखिए, डेफिनेशन में एक बात ये आई कि जो आपको चुनौती देते हों, और चुनौती कौन देता है? जो आपका भला चाहता हो। आप चुनौती को स्वीकार करते हैं, आप एक गोल अचीव करते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है, आपका डेवलपमेंट होता है। और ये काम आपका दोस्त ही करा सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इससे हम क्या और किस लेवल तक करा सकते हैं। अगर माँ बाप की बात कहूँ तो माँ बाप आपको प्यार से पालते हैं और वो आपको कहीं टूटने बिखरने नहीं देते। तो आपकी बाउंड्री लाइन भी वो तय करते हैं कि ये इससे आगे नहीं जा सकता। वहाँ पे एक बेस्टी, एक फ्रेंड ही होता है जो सारी चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हुए आने वाले रिजल्ट के पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को अपने ऊपर लेते हुए, इस खतरे को मोल लेते हुए आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जिस तरह से आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं और एक समय आता है कि आप अपनी मंजिल या उस छत के ऊपरी सिरे पे पहुंच जाते हैं, उसी तरह से वो सीढ़ी आपका अपना बेस्ट फ्रेंड होता है जो आपको हमेशा मुश्किल चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करता है और आपके साथ खड़ा होता है। वही बेस्टी हो सकता है, वही एक मित्र हो सकता है। अगर इसे मैं प्राचीन समय में समझाऊं तो यहाँ पे जेंडर का कोई मतलब नहीं है। कृष्ण और द्रौपदी, इन दोनों की मित्रता सार्वभौमिक है। इतिहास में भी इसे जगह दी गई है कि जब द्रौपदी के पति उनकी रक्षा नहीं कर पाए तो द्रौपदी ने अपने मित्र कृष्णा को सिर्फ एक आवाज दी और कृष्णा ने उनकी लाज बचाई। तो कहते हैं ना कि जीवन में एक मित्र कृष्ण की तरह होना चाहिए और एक मित्र हमेशा आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करने की एक प्रेरणा देता है। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक अर्थ होता है। देखिए, आपके पास शब्द होते हैं,
लेकिन उसके अर्थ आपको पता नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके पास एक अर्थ हो तो आप उसका शब्द ढूँढ सकते हैं। यानी आपको किसी भी मुश्किलात में कंधे से कंधा मिला कर के खड़ा हो, आपको जब किसी कंधे की ज़रूरत हो किसी मुश्किल हालात में, तो उसका कंधा हमेशा आपके लिए आपके पास हो। किसी भी मुश्किल खाई में या किसी भी मुश्किल परिस्थिति में आप पड़े हों और आपका वो बेस्टी हमेशा आपकी तरफ हाथ बढ़ा के खड़ा हो, मैं हूँ ना, और ये एक शब्द बहुत बड़ा हार्ट बीट, लाइफ लाइन, प्रेरणा, ग्रोथ, जो भी कहिए आप अपने शब्दों में जो भी कहिए, ये बहुत किस्मत की बात होती है। देखिए, ब्लड रिलेशन हम जान के नहीं बनाते। ब्लड रिलेशन विधि का विधान होता है जो हमें विरासत में मिलता है। वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन मित्र बनाना आपके हाथ में होता है, हमारे हाथ में होता है। तो उसे भी जांच परख के तभी बनाएं, क्योंकि मित्र वो दुधारी तलवार है कि अगर आपने जरा सी भी चूक हुई तो आप गए। अगर मित्र बढ़िया है, हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी मुश्किलों में खड़ा रहेगा और आपको मुश्किलों में पहले तो पढ़ने ही नहीं देगा। अगर आप पढ़ गए तो वो आपको वहाँ से निकाल लेगा। वही एक खराब मित्र जो होता है, जो सही मायने में मित्रता की परिपाटी पे खरा नहीं उतरता, वो आपकी ज़िंदगी कभी भी ग्रोथ की तरफ नहीं ले जाएगा। वो कभी भी आपको उन चीज़ों को करने से नहीं रोकेगा जिसमें आपकी छवि खराब हो, जिसमें आपका समय खर्च हो, जिसमें आपका धन खर्च हो। बल्कि वो खुद सही नहीं होगा तो वो आपको भी उन गलत राहों पे ले जाएगा जिन गलत राहों पे वो चल रहा है। तो मित्र बहुत सोच समझ के बनाएं, और अगर मित्र आपको बढ़िया मिल गया है तो हमेशा उसकी कदर करें, कोशिश करें कि वो खोने न पाए। क्योंकि अच्छा मित्र अगर खो जाता है किसी भी वजह से, तो फिर वो अक्सर मिलता नहीं है। बाकी आपकी नज़रों में मित्रता की क्या परिभाषा है, आप बताइएगा ज़रूर, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि ये परिभाषा मैंने आपसे शेयर किया, ये मेरे अपने ऑब्जर्वेशन, मेरा अपना एक्सपीरियंस और मेरे अपने वक्तव्य हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इससे एग्री ही हों, आप इससे सहमत ही हों। तो आपकी नज़रों में मित्रता की जो परिभाषा है, आपकी नज़रों में मित्रता की जो सीमा रेखा है, या आपकी नज़रों में जो मित्रता की क्वालिटी है, वो आप ज़रूर बताएं, मैं जानना चाहती हूँ। आप जानते हैं यंग 40 में हम सबके विचारों का मंथन करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं आपके विचार आमंत्रित करती हूँ मित्रता पर, मित्रों पर, और जो आज की ट्रेंडी शब्द है बेस्टी पे। पहले की फिल्मों में मित्रता को बहुत जोर शोर से दिखाया जाता था। कभी एक मित्र किसी दूसरे मित्र के लिए अपनी किडनी बेचता था, कभी कोई खून बेचता था, कभी अपने मित्र के प्यार के लिए एक मित्र अपनी भी कुर्बानी दे देता था। लेकिन अब फिल्मों में उस तरह की चीज़ें नहीं दिखती हैं। हाँ, अभी भी रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे मित्र दिख जाते हैं, मिल जाते हैं। देखिए, शादी ब्याह में जो बारात में मित्रों की टोली होती है, उसमें से कितने आपके क्लोज़ हैं ये तो आप ही जानते होंगे। और सारे फ्रेंड क्लोज नहीं होते, कुछ फ्रेंड सिर्फ फॉर्मेलिटी वाले फ्रेंड होते हैं, और कुछ फ्रेंड वाकई में दिल की गहराइयों से जुड़े होते हैं, जो आपके साथ हमेशा छाया की तरह रहते हैं। मतलब शरीर से हो ना हो,
हमेशा एक दूसरे के टच में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमने जो टॉपिक फ्रेंडशिप बेस्टी पे बात करी वो मेरे हिसाब से अब पूरा हो गया है। बाकी आपके विचार आमंत्रित हैं, उन पे फिर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि लगभग अब हम नए नए टॉपिक को टच करें और आप तक उन्हें पहुँचाएं, और आपके सजेशन भी मैं हमेशा उनका इंतज़ार करूँगी कि आप अपने विचार मुझ तक पहुँचाएं और हम उस पे डिस्कशन करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। चलते चलते दो लाइनें कि लोग कहते हैं कि इतनी दोस्ती मत करो। लोग कहते हैं इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्त दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए। इसके अलावा मैं दो लाइनें, हालांकि ये बहुत पुराना है, कि दोस्ती की खुशबू इश्क से कम नहीं होती। दोस्ती की खुशबू इश्क से कम नहीं होती। इश्क पे ही जिंदगी खत्म नहीं होती। अगर साथ हो सच्चे दोस्तों का, अगर साथ हो सच्चे दोस्तों का, तो जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं होती। टेक केयर योरसेल्फ। फिर मिलेंगे किसी इसी तरह के टॉपिक पे। यंग 40 का संदेश, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइलिंग, एंड लास्ट टेक केयर योरसेल्फ।